राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रभु की असीम कृपा से आप सभी भक्तों को पौष शुक्ल पक्ष की उस पावन एकादशी की हार्दिक मंगल कामनाएं, जिसे शास्त्रों में वैकुंठ एकादशी और पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना गया है। ये वही एकादशी है जिसमें भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष करुणा बरसाते हैं और संतान, धर्म, भक्ति और वैकुंठ की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण अनेक श्रद्धालुओं के मन में संशय उत्पन्न हो गया है कि व्रत किस दिन करना अधिक शुद्ध और फलदायी रहेगा। इसलिए शास्त्र सम्मत विधि को सरल भाव में समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को प्रातः 7:51 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि पूरे दिन रहती हुई अगले दिन 31 दिसंबर दिन बुधवार को प्रातः 5 बजे तक विद्यमान रहती है। मंगलवार को जो एकादशी पड़ रही है वह दशमी तिथि से युक्त एकादशी है, जबकि बुधवार को पड़ने वाली एकादशी शुद्ध एकादशी मानी गई है, क्योंकि उस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसे शास्त्रों में दूजी एकादशी कहा गया है। धर्म ग्रंथों का स्पष्ट निर्देश है कि जब एकादशी दशमी से युक्त हो और अगले दिन शुद्ध एकादशी उपलब्ध हो तो चाहे गृहस्थ हो या वैष्णव, सभी को शुद्ध एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि इसमें हरिवासर का विशेष महत्व होता है। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता। इस बार 31 दिसंबर दिन बुधवार को प्रातः 5 बजे से लेकर 11 बजे तक हरिवासर काल रहेगा। इस समय में व्रत खोलना निषिद्ध माना गया है। इसके अतिरिक्त एकादशी के नियमों के अनुसार मध्याह्न काल में भी व्रत पारण नहीं किया जाता, इसलिए 11 बजे से 1 बजे के बीच भी उपवास नहीं खोला जाता। यही कारण है कि बुधवार को एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को गुरुवार 1 जनवरी को त्रयोदशी तिथि में प्रातः 7:14 से 9:18 के मध्य व्रत पारण करना सर्वश्रेष्ठ और दोष रहित माना गया है। जो भक्त मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखने का संकल्प करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका उपवास 24 घंटे से भी अधिक का हो जाएगा और उन्हें बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच ही व्रत खोलना होगा। ये व्रत कठिन अवश्य है, परंतु श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किया गया प्रत्येक व्रत भगवान को स्वीकार्य होता है। शास्त्रों में भावना को प्रधान माना गया है, न कि केवल तिथि के कठोर गणित को। अब बात आती है दशमी तिथि के नियमों की, क्योंकि एकादशी व्रत की शुद्धता दशमी से ही आरंभ हो जाती है। जो भी भक्त मंगलवार या बुधवार किसी भी दिन एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन सोमवार के दिन ही करना होगा। इसी दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं और तुलसी माता में जल अर्पण किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है, किंतु यदि भूलवश पत्ते न तोड़े गए हों तो जो पत्ते स्वयं गिरे हुए हों उन्हें स्वच्छ जल से धोकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। एकादशी के दिन अन्न में विशेष रूप से चावल का पूर्ण त्याग किया जाता है। जो भक्त सात्विक भाव से व्रत का पालन करते हैं वे चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं अथवा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार कर सकते हैं। वैष्णव परंपरा में तो 2 दिन एकादशी पड़ने पर दोनों ही दिन एकादशी के नियमों का पालन करने की परंपरा भी देखी जाती है, जो उच्च स्तर की भक्ति और संयम का प्रतीक है। पौष पुत्रदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं है,
यह भगवान श्री हरि की उस करुणा का द्वार है जहां से संतान सुख वैकुंठ की कामना और जीवन की अनेक बाधाओं का निवारण संभव होता है। जिस भाव से, जिस श्रद्धा से आप व्रत रखते हैं, उसी भाव से भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तिथि का निर्णय शास्त्र बताते हैं, परंतु फल का निर्धारण आपकी भक्ति और निष्ठा करती है। इसलिए बिना किसी भ्रम के शुद्ध एकादशी के महत्व को समझते हुए नियमों का पालन करें और भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दें। एकादशी का व्रत वास्तव में दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन भक्त को चाहिए कि वह सात्विक जीवन अपनाए, मन में किसी के प्रति द्वेष न रखे, अपशब्दों से बचे और जितना संभव हो उतना शांत और संयमित रहे। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग किया जाता है। दशमी के दिन ही तुलसी माता के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। दशमी के दिन तुलसी जी में स्वच्छ जल अर्पित करना, दीपक जलाना और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करना व्रत की शुद्धता को कई गुना बढ़ा देता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़े से गंगा जल या तुलसी दल डालकर स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह भावना रखें कि आज के दिन अन्न, अहंकार और आलस्य तीनों का त्याग कर प्रभु की शरण में रहेंगे। संकल्प के बाद घर के पूजा स्थल को शुद्ध करें और वहां दीपक प्रज्वलित करें। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा विधि अत्यंत सरल है, परंतु भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए। भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को पीले या स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें, चंदन या केसर का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के विष्णु पूजन अधूरा माना गया है। इसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में फल, मिष्ठान, सूखे मेवे या तिल से बनी वस्तुएं अर्पित की जा सकती हैं। एकादशी के दिन चावल का पूर्ण त्याग किया जाता है, इसलिए चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग न करें। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह प्रश्न कई भक्तों के मन में रहता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। विशेष रूप से चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। जो भक्त निर्जला व्रत कर सकते हैं वे जल भी ग्रहण नहीं करते और केवल भगवान का नाम स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करते हैं। जो भक्त निर्जला व्रत नहीं कर सकते वे फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना और तिल का सेवन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि फलाहार में भी लहसुन, प्याज और साधारण नमक का प्रयोग न हो, सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान करना, किसी को दुख पहुंचाना या मन में नकारात्मक विचार लाना व्रत के फल को कम कर देता है। एकादशी के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, तेल मालिश करना और तामसिक व्यवहार करना वर्जित माना गया है। इस दिन शारीरिक सुखों से अधिक मानसिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व उन दंपतियों के लिए बताया गया है जो संतान सुख की कामना रखते हैं। इस दिन पति पत्नी को संयम का पालन करते हुए भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस एकादशी के प्रभाव से संतान बाधाएं दूर होती हैं और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। किंतु यह ध्यान रहे कि व्रत केवल कामना पूर्ति के लिए नहीं
बल्कि भक्ति और धर्म के लिए किया जाए, क्योंकि जब भक्ति शुद्ध होती है तो कामनाएं स्वतः ही पूर्ण होने लगती हैं। एकादशी के दिन कथा श्रवण का भी विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कथा के माध्यम से मन भगवान के चरित्र में लीन हो जाता है और सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। यदि घर में कथा पढ़ना संभव न हो तो भगवान के नाम का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करना एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यदि संपूर्ण रात्रि जागरण संभव न हो तो कम से कम कुछ समय भगवान का भजन, कीर्तन या नाम स्मरण अवश्य करें। जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं, बल्कि मन को भगवान में जागृत रखना है। इस दिन अधिक से अधिक समय प्रभु के चिंतन में बिताने का प्रयास करें। अब बात आती है व्रत पारण की, क्योंकि एकादशी व्रत का सही फल तभी मिलता है जब पारण शास्त्रानुसार किया जाए। द्वादशी तिथि में हरिवासर काल समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पारण के समय सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को यथाशक्ति दान करें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पारण में भी अत्यधिक तामसिक भोजन से बचें और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम और भक्ति का कितना बड़ा महत्व है। एक दिन का व्रत मनुष्य को यह अनुभव कराता है कि केवल भोजन ही जीवन नहीं है, बल्कि जीवन का वास्तविक आधार धर्म, करुणा और भगवान का स्मरण है। जो भक्त इस भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, घर में शांति बढ़ती है और मन स्थिर होता है।